नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेट साला की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक तथा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच एक तगड़ी डिबेट देखने को मिली है। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में अनुराग भदौरिया बोल रहे होते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और पिछड़ों और महिलाओं का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। उसके बाद अजय आलोक ने जो उनकी धज्जियां उड़ाई है वह देखने लायक है। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो वाकई में काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए डिबेट वीडियो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या इससे हम इनकार कर सकते हैं कि ये देश हमेशा से हिंदू राष्ट्र था? आज से नहीं, 5000 साल पुराने पहले से। इस्लाम तो 1000 साल पहले आया ना। हमारे यहां में जो मुसलमान बने, कौन बने? हिंदू से ही बने। क्रिश्चियन बने, कौन बने? हिंदू से ही बने। तो ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। अलग बात है कि हिंदुओं से निकले हुए कुछ लोग मुसलमान आज बन चुके हैं, हिंदुओं से निकले हुए कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए हैं। सिख धर्म हिंदुओं ने ही बनाया, बाबा गुरु नानक ने इसकी नींव रखी, गुरु गोविंद सिंह ने इसको ताकत दी। ये जितने ऑफशूट्स हैं ये हिंदू धर्म के हैं, चाहे जैन हो, बौद्धिज्म हो, कुछ भी हो। तो हिंदू धर्म तो सबसे पुराना है। और हिंदुस्तान, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा तो क्या इस्लामिक राष्ट्र रहेगा? अजीब पागल वाली बात है। इस बात में डिबेट क्या है? ये तो सबके मन में आज में बैठ जाना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जहां तक रही संविधान की बात, संविधान में पहला लाइन धर्म राष्ट्र धर्म शस्त्र लिखा हुआ है। पहला लाइन। संविधान ने हमें पंथ निरपेक्ष बनाया है, धर्म निरपेक्ष नहीं बनाया है। सेकुलर संविधान में घुसाया गया 1975 में। ये सेकुलर का नकाब पहन के लोग जो हिंदू 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 को गालियां देते हैं, ये बंद हो जानी चाहिए। ये प्रथा। ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से साफ साफ पूछना चाहता हूं, AQI जो हवा में बढ़ा हुआ है, क्या इससे हिंदू मुस्लिम या कौन सा धर्म है? ये पागल आदमी है। ये पागल आदमी है। बात हिंदू राष्ट्र की हो रही थी, AQI पे हो रहा है। अनुराग पागल हो चुके हैं। बात हिंदू राष्ट्र करते करते अनुराग भदौरिया जी, बात नहीं करोगे आप? मुद्दे पर जिस पर आज डिबेट रखी गई है, जिस पर आज डिबेट रखी गई है, उस विषय पे रहना, उस विषय पे रहे। आ रहा हूं मैं। अरे 10 सेकंड बोलने दे, जवाब मिल जाएगा। मैं उसी पे ही हूं, बोलने तो दो ना मुझे। AQI हवा में बढ़ा हुआ है। डिबेट खराब करेगा आपकी प्रतिनिधि। जरा बता दीजिए मुझे, यहाँ पे इंदौर में बच्चों की मौतें हुई, कौन से धर्म के लोग प्रभावित नहीं हुए, ये बता दीजिए। जिससे से पेड़ पौधे कट रहे एनवायरमेंट में, जिससे से एनवायरमेंट परेशानी आ रही है, लोगों की जिंदगी से जूझ रहे हैं, सांसों की दिक्कत हो रही है, कौन से धर्म के लोग उसमें नहीं आ रहे? आप सिर्फ राजनीति करने के लिए धर्म का नाम लेना चाहते हैं। ये RSS और बीजेपी वाले, जनता की मौतें हो जाए कोई दिक्कत नहीं उनके। अजय आलोक जी, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने 10 सेकंड से ज्यादा दे दिया। अजय आलोक जी, अगर आप काउंटर करना चाहें तो अजय आलोक जी। कमाल है राजनीति करने देखिए, बात AQI सबकी सब AQI। चुप रहिए एक मिनट। हमेशा बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। चुप रहिए। अरे काहे चुप रहिए भैया? लोगों की बात AQI से सब परेशानी है। कैसे नहीं, किसी एक को परेशानी नहीं है। फिर भी देखिए, मैंने शुरू में ही सभी मेहमानों से कहा कि प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलें। अनुराग जी, अभी आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने उससे ज्यादा दे दिया। बनेगा क्या अभी जब अजय आलोक जी इंसान होने जरूरी, जब अभी अजय आलोक जी काउंटर कर रहे हैं तो प्लीज उनको सुन लीजिए। अजय आलोक जी आप बोले। जब जिस तरह का अजय आलोक जी बड़ा हुआ, लोगों की सांसें रुक जाएंगी अगर ऐसा ही बोलते रहेंगे ना लगातार। आलोक जी की आदत है, प्रदेश में ये लगातार बोलते रहेंगे कि आप फिल्टर कम कीजिए इनका। हिंदू राष्ट्र ये कोई आदमी, ये इस आदमी में ऊपर का खाना खाली है। अजय आलोक जी बोले। हाँ, इस आदमी का ऊपर का खाना खाली है। AQI सबकी समस्या है। आज आप डिबेट करने बैठे हैं कि मोहन भागवत जी के बयान पे, हिंदू राष्ट्र पे, तो हिंदू राष्ट्र पे नहीं बात करके मैं AQI पे जाऊं? मैं पागल नहीं ना हूं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। हिंदू का नाम सुनते ही इनको लगता है कि जैसे किसी हड्डे ने काट लिया, पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अरे जिस टॉपिक पे बात है उस टॉपिक पे बात कीजिए। मैंने ऐतिहासिक तथ्य दिया, मैंने तथ्यों को कोई गलत अगर कह सकता है तो साबित करे ना मुझे। मैं कह रहा हूं 5000 साल हमारा इतिहास पुराना है, 5-10 हजार साल पुराना इतिहास है। इस्लाम 1000 साल पहले आया। भारत में जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदू से ही कन्वर्टेड है। तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं हुआ? हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। संविधान में इसकी प्रावधान सेकुलर सब घुसा दी गया 1975 में। पंथ निरपेक्ष हम हैं। हमारे संविधान के हर पन्ने पर देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है ओरिजिनल संविधान की। धर्म को हमेशा हमने शीर्ष पे रखा है। इसमें दिक्कत क्या है भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। 59 इस्लामिक देश हैं पूरे विश्व में, 59 सारे इस्लामिक रिपब्लिक हैं, सारे थियोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेसी की कहीं कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसा है जहां हिंदू बहुलता है, इसलिए डेमोक्रेसी भी है। यहां मुसलमान भी फलता फूलता है और दुनिया के सबसे सुखी मुसलमान हिंदुस्तान में ही है। चेक कर लीजिए कहीं से भी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदू बहुलता है, इसलिए मुसलमान भी फूलता है और यहाँ क्रिश्चियन भी फूलता है, क्योंकि वासुदेव
कुटुंबकम की हमारी नीति रही है, सर्वधर्म समन्वय की हमारी नीति रही है। हिंदुस्तान का यह चरित्र कभी नहीं बदलता है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अगर सिंगल विंडो दे दोगे तो मैं अपनी बात कह लूंगा, वरना वही तू मैं होकर रह जाएगी। देखिए, सवाल यह है कि हर एक महीने में आरएसएस एक सुसुरिया छोड़ता है। सुसुरिया मतलब समझते हो ना, उसको राजनीतिक सुसुरिया बोलते हैं। ये इनकी राजनीतिक सुसुरिया है, ये छोड़ देते हैं। हम आप इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये समाज के अंदर में चाहते हैं यही चर्चाएं होती रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे ही चर्चा होती रहे, असली मुद्दों पे कोई बात ही नहीं हो पाए। हर महीने में एक बात छोड़ देते हैं। कभी कहते हैं सबका डीएनए एक है, कभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, कभी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सुसुरिया है, इनको कहीं कुछ करना वरना नहीं है। सालों साल ऐसे गुजर जाएंगे, राजनीति इस पर चलना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा 59 इस्लामिक देश हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कहां कंपेयर करते हो दूसरे देशों से? ये हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, ये गांधी का देश है। यहां सब लोग पूरे विश्व में इसलिए जाना जाता है कि यहां गुलदस्ते में सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहां पीडीए की बात हमें क्यों करनी पड़ती है? पीडीए की बात इसलिए करनी पड़ती है कि अगर दलितों पे अत्याचार क्या इस देश के अंदर में नहीं हुआ? क्या दलितों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। दलितों को छुआ पानी नहीं पीते थे, दलितों को कुआं पे नहीं आने दिया जाता था, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, यहां पे दिया जाता था, दलितों को स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था। दलित यहां पे 10-10 किलोमीटर दूर अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन फिर भी दलितों को देखो आईपीएस आईएएस बने अपनी मेहनत से। क्या आपने उनका सम्मान दिया? पिछड़ों को क्या सम्मान मिला इस देश के अंदर में? इस पे कौन बात करेगा? कब नहीं, इस बात पे मोहन भागवत जी बोलेंगे? कभी नहीं बोलते वो। कभी दलितों की बात नहीं करेंगे, कभी पिछड़ों की बात नहीं करेंगे। क्या वो हिंदू नहीं है इस देश का? क्या इस देश का नागरिक नहीं है? हम उनकी बात करते हैं जो पीड़ित हैं, समाजवादी लोग करते हैं, जो पीड़ित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा गड़े हैं, आदि आबादी है। आदि आबादी पे जो अन्याय होता है, क्या ये कभी इनके बड़े नेता आके बोलते हैं? कोई इनका मंत्री का पति बोल देगा कि 20-25 हजार में बेटियां बिहार से मिल जाती है? ये आदि आबादी के बारे में ये शब्द होगा मंत्री के पति का? क्या कार्रवाई की आपने? आदि आबादी में हमारी यहाँ कुरैशी, कर्नल सुफिया कुरैशी जी थी, जिसको आतंकवादी का बहन बोल दिया। क्या कार्रवाई की उन्होंने? हम उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हम कहते हैं कि चाहे अंकिता भंडारी जी हो, चाहे यहाँ पे उन्नाव की घटना हो, चाहे यहाँ पे बीएचयू की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, बेटी के साथ अन्याय हुआ, हम आदि आबादी की आवाज उठाते हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इस देश की सबसे बड़ी दलित आइकॉन, आधी आबादी को भी रिप्रेजेंट करने वाली बहन कुमारी मायावती जी को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जान से मारने की कोशिश की। उनके साथ अभद्रता की गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह यादव चुप थे। बहुत बड़े सेंट थे मुलायम सिंह यादव, है ना? ये है आपका दलितों का प्यार। रेप करके बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को फांसी पे चढ़ा दोगे? ये आपका आधी आबादी के प्रति प्यार। महिला सांसदों के अंडरगारमेंट के कलर बताने वाले आपके नेता, ये आपके आधी आबादी का प्यार। समाजवादी पार्टी के 10 साल के शासन में 5 साल मुलायम, 5 साल अखिलेश, सबसे ज्यादा अत्याचार बहुजन समाज पे हुआ। ये आपके आधी आबादी का प्यार। अरे ये डायलॉग बाजी कहीं और करिए। तो कर्म किए ना वो बताइए। आज दिखता है कि जब सबको एक नजर से देखा जाता है तो यूपी कैसा चलता है। जो को अलग अलग हरे चश्मे से नहीं देखा जाता है, एक चश्मे से देखा जाता है, तब दिखता है कि यूपी का इकोनॉमी 1 ट्रिलियन पहुंचते जा रही है। आज दिख रहा है कि यूपी के हर घर घर में बिजली पहुंच गई है। आज दिख रहा है कि हर घर घर में पानी पहुंच गया है। बेरोजगारी दर घट रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। यह है हिंदू इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इससे आपको दर्द होता है? ऐसा झूठ मूठ का ये पॉलिटिकल ज्ञानबाजी मत क्या कीजिए। इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो। आपने कुछ नहीं किया जब आपको मौका मिला, और हमको जब मौका मिला तो हमने सब कुछ किया। इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र भी है, रहेगा। ठीक है ना? अगर अपने धर्म और अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को छोड़ के कोई आगे बढ़ता है तो उस व्यक्ति का वजूद खत्म हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। 10 सेकंड आएगा 10 सेकंड फिर से ज्ञान। रहमान जी, तो दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।